अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं पजामे की कटिंग करने वाली हूँ, जिसमें आप बहुत सारी गलतियाँ करते हैं कि आपका पजामा, आपके बच्चों का पजामा इधर से फट जाता है। अक्सर इधर से पजामा फट जाता है कि इधर से खींचने होता है। तो उसका रीज़न क्या है ये मैं आपको बताऊंगी और इसकी कटिंग करके भी बताऊंगी। तो उसकी सिलाई का तरीका तो सेम वही होगा, लेकिन इसकी कटिंग में आप गलतियाँ करते हैं। वो क्या करते हैं क्योंकि कमेंट में मेरी बहन ने बोला है कि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा पजामे फाड़ती है, या अपनी शलवार का तरीका भी यही है कि शलवार भी आप इधर से थोड़ी खुली रखती हैं। इसका तरीका ये है कि ये मेरे पास लंबाई है, कुल 10 साल की बच्ची है जिसका मैं पजामे की कटिंग करने वाली हूँ। अगर आप यही नाप है आपके पास तो आप इसी को कॉपी कर लें। ये मैंने ऊपर से नेवी का कपड़ा रखा है और ये मेरे पास इसकी लंबाई है। ठीक है, अब मैंने इसको कुल कपड़े मैंने 36 इंच ले लिया और इसकी इसकी जो चौड़ाई है, जितना मेरे पास कपड़ा था मैंने उतना लिया है। तो आप अगर आपका घेर 15 इंच है या 16 इंच है या 17 इंच है तो आप जितना लेना चाहें ले लें, लेकिन मैंने उतना उतार लिया, रख लिया। जब मेरा इधर से कटिंग होगी तो मेरा वो फालतू कपड़ा उतर देगा। आपको सिखाने के लिए ये मैंने कपड़ा इतना रख लिया है। अब पहले आप लेंगे पांचा। मसलन आपका पांचा 6 इंच है, ये आपने पांचा ले लिया। पहले पांचा लिया, उसके बाद ये लिया आपने कटाई का निशान, ये हो गया। अब आपने करना क्या है कि आपके पास जो बच्चा मौजूद है अगर, या उसका नाप है, तो आपको पता चलता है कि ये मैं नाप, ये कपड़ा मेरा पजामा सिलाई हुआ है तो मेरा कपड़ा किधर से फटता है आप देखें। अगर इस चीज़ से फटता है, घुटने से थोड़ा सा ऊपर, तो उसकी कटिंग में आपको बताती हूँ कि आप किधर से गलती करते हैं। ये आपने मसलन, ये जो मेरे पास लंबाई है, ये इधर मैं तकरीबन इसको 11 इंच तक, इसका पजामे का मैं थोड़ा सा इधर, ये समझ लें कि 6 इंच है। 6 इंच को मैंने हल्का हल्का इसको इधर तक लेके आऊंगी, तकरीबन 10 इंच 11 इंच तक। ये 11 इंच तक मैं इधर लेके आई हूँ और अब मैंने ये 6 इंच इधर लिया है। तो जो मैं इधर से निशान आपको ये दिखा देती हूँ कि मेरा इधर से किधर तक आया है। ये कटिंग का निशान मेरा तकरीबन 6.5-7 इंच तक आ गया, इधर तक घुटने तक। अब इधर से हमने, अगर आपने सेम रखना है तो सेम रखें, इधर आपने सीधी सीधी सिलाई लेनी है तो सीधी सीधी ले लें, लेकिन हल्का सा आपने इसको मोड़ते आना है तो इधर तक मोड़ लें। लेकिन आगे से आपने इसको इधर छोड़ देना है। फिर आपने ये देखना है कि मेरा घेर कितना है, मुझे घेर कितना चाहिए। अगर आपका घेर 15 इंच रखा हुआ है आपने पजामे में, तो आप उसका 16 इंच कर लें। ठीक है, अगर आपका 14 इंच है तो आप 15 इंच कर लें, क्योंकि घेर में भी फर्क पड़ता है। ये आसन का घेर इधर से जिधर तक आपका आसन होगा उधर तक। अब इसका मैंने आसन लिया है, तकरीबन जो तैयार है वो मुझे मिल जाएगा 14.5, तो मैं 16.5 तक निशान लगाऊंगी। ठीक है, अब मैं देखूंगी कि मेरा घेर कितना है इधर से, इधर आपने आके नापना है। तो ये मुझे 15.5 तक मैंने घेर ले लिया, मुझे इतना ही चाहिए था। ठीक है, अब आपने इसको इधर से 2 इंच कम कर लिया, आपने 13 इंच इधर से ले लिया, इधर से आपने कम कर लिया। अब आपने अगर इसको ऐसे सीधी सिलाई लगानी है तो आपकी मर्जी, वरना आप इसको थोड़ा सा ऐसे इसको गलाई की शेप दे दे। ठीक है, एक तो इधर से आपके ये वाली चीज घेर खुला आपको मिल जाएगा, दूसरा आपका इधर से नेफा थोड़ा सा ही मिल जाएगा, और जो हमने इधर से थोड़ा सा ऐसे गुलाई की है इधर से आपका थोड़ा टाइट हो जाएगा, बहुत लूज नहीं होगा। ये हो गया। अब इस निशान के लगाने के बाद आपने इधर से ये नहीं करना कि आप इसको ऐसे सीधा कर दें। अब आपने इधर से ऐसे लूज करते आना है पजामे को। ये वाली जो कटाई है इधर तक तो आपने सीधी लेके आ गई। अब आपने ये वाली जो कटाई है इसको ऐसे आपने लूज कर लेना है। मिसाल के तौर पे इधर से आप नापेंगे, इधर ये 7.5 पे आ गया, इधर आप नापेंगे 8.5 पे आ जाएगा। अब आपकी गुलाई जो है वो इस पे ज्यादा आ जाएगी। अब आपका ये सिलाई का निशान है,
इसके बाद आपने ये कटिंग का निशान लगा लेना है, ठीक है। ये वाली जो सिलाई है, ये वाली कटाई आपकी बिल्कुल परफेक्ट होगी। इसमें ना आपका ये बच्चे का पजामा इधर से खींचने होगा, क्योंकि आप गलती क्या करती हैं कि आप इधर से तंग लेके आते हुए आप ऊपर तक तंग ले आती हैं। यानी कि ये चीज़ है, मैं निशान नहीं लगाऊंगी, फिर ज़्यादा निशान का आपको पता नहीं चलेगा कि क्या उलझने पड़ गई हैं। तो आप इसका ये देखें, आप करती क्या है कि इधर से लेके आके टाइट करते 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 आप इधर तक ले आती हैं। ये चीज़ भी आप टाइट कर देती हैं। घुटने के ऊपर आपने टाइट नहीं करना, घुटने से नीचे तक आप जितना मर्जी आप फिट पजामा पहनना चाहे पहन ले। तो जब आप बच्चे बैठते हैं तो फिर इधर से खींचने हो जाता है कपड़ा, तो वो इधर से फट जाती है शलवार, तो फिर सिलाई भी नहीं होती, क्योंकि वो फटती इस तरीके से है कि वो सिलाई भी नहीं होती। तो अगर फिर भी आपका पजामा फट रहा है इस सिलाई के मुताबिक, सिलाई करने के मुताबिक भी, तो फिर कपड़े में हो सकता है मसला, क्योंकि लोन के कपड़े आजकल अच्छी क्वालिटी में, बहुत अच्छी क्वालिटी में नहीं आ रहे, तो वो ही फट सकते हैं। जो अच्छी क्वालिटी वाले कपड़े हैं वो जिस तरह यह मैंने कटाई आपको बताई है, ये हरगिज नहीं फटेंगे, बहुत अच्छे से ये पहनने में भी आसानी होगी और पहनने हुए भी बहुत अच्छा लगेगा। तो अब इसकी सिलाई बिल्कुल नॉर्मल है, जिस तरह आप सिलाई करते हैं सेम टू सेम उसी तरह सिलाई है, तो आप उस तरह कर सकती हैं। अब ये मैं कटिंग करती हूँ, कटिंग करके फिर मैं इसकी जो सिलाई आम नॉर्मल सिलाई है इसकी, इसमें कोई ऐसी नहीं कि मैं इसमें आपको सिलाई कर बताऊँ, लेकिन सिलाई करके फिर मैं आपको फाइनल इसकी लुक बताती हूँ कि ये फाइनल किस तरह दिखेगा। ये देखें, ये इसकी कटाई है, इधर से इधर तक आप ये देखेंगे कि बहुत ज़्यादा मैंने टाइट नहीं किया और इधर आके मैंने लूज कर लिया। ये पहनने में बहुत खूबसूरत लगेगा, क्योंकि ये बहुत टाइट पजामा भी नहीं होगा और बहुत खुला खुला, जो पजामे नहीं पहनते बच्चे, ये बहुत खुला खुला भी नहीं होगा। अब मैं सिलाई करके तो इसकी फाइनल लुक बताती हूँ। ये देखें, ये मेरा सिलाई हो गया पजामा। इसकी शेप देख लें किस तरह की है, कि ये इधर से नॉर्मल लग रहा है, इधर से देखें कितना खुला होता हो रहा, खुला हो रहा है, और इधर से भी देखें शेप, ये मुझे खुली चीज़ चाहिए होती है, तो ये बिल्कुल खुली है। थोड़ा सा इधर मैंने इसको गुलाई दी हुई है और इधर से थोड़ा सा फिर मैंने बाहर की निकाल लिया, इधर आधी इंच तकरीबन बाहर निकाला है और इधर 3 इंच तक बाहर निकला हुआ है, और इधर तकरीबन 1.5 इंच मैं अंदर लेके गई हूँ। तो ये पजामे की शेप देख लें ध्यान से, इस तरह आप सिलाई करेंगे तो ये पजामा नहीं फटेगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह।